सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबका भला करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कि पवित्र आत्मा आए, प्रकाशित करे आपकी आंखों को, आध्यात्मिक आंखें खोले, ताकि आप देख सकें अदृश्य, विश्वास करें असंभव पर, और चल सकें विश्वास के द्वारा। समझदार विश्वास की जो है भरोसा, विश्वास जो अपने आप को डुबाता है, अपने आप को डुबाता है परमेश्वर के शब्दों में। बाइबल हमें बताती है कि शुरुआत में शब्द था। आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और धरती का निर्माण किया। किसे इस्तेमाल करते हुए? शब्द को। यूहन्ना कहता है कि शुरुआत में वह शब्द था। ये पूरी तरह से स्पष्ट शब्द, और शब्द परमेश्वर के साथ था, और शब्द वो परमेश्वर था। जब हम शब्द के बारे में बात करते हैं, जब हम यहाँ बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में मेडिटेट करते हैं, परमेश्वर के शब्दों को हम पढ़ते हैं, हम इस प्रकार सोचने की हमें जरूरत है कि कोई लाभ नहीं परमेश्वर के शब्द का हमारे अंदर होने का, हम जानने का परमेश्वर के शब्द को, और ना उसका हम पालन करें। इसी प्रकार थे यहूदी धार्मिक, यहां तक कि आज तक ऐसे ही हैं। वे विश्वास करते हैं शब्द में, जानते हैं शब्द को, मगर अनुसरण करते हैं अपने ट्रेडिशन को, अपने रीतियों को, अपने रास्तों को। ये वो शब्द रखते हैं, जी हाँ, मगर शब्द के दिन वे व्यभिचार करते हैं, वेश्यावृत्ति करते हैं, बहुत सारी चीजें। तो वही चीज कि दे एक बहुत सारा सुसमाचार का प्रचार करने वाले जैसे हैं। और मैं ये बोलता हूं क्योंकि इसके शुरुआत में, मेरे शुरुआत के विश्वास में ही मेरे पास मेरा परमेश्वर के साथ एक वादा था, प्राप्त कर चुका था, अनुभव था मेरा, और मैं कदम दर कदम जी रहा था, बढ़ रहा था विश्वास में, परमेश्वर के शब्दों में। मगर मेरे युवा अवस्था में और आध्यात्मिक अपरिपक्वता में मैं नहीं जानता था कि चलना विश्वास के द्वारा वह है भरोसे में चलना है, निर्भरता में चलना है परमेश्वर की। और इसी कारण क्या मैं करता था, तो पूरे सप्ताह मैं वहां लॉटरी खेलता था, मैं खरीदता था लॉटरी को, मैं कोशिश करता था एक रास्ता अपनी जिंदगी में निकालने का, आर्थिक जिंदगी में खोजते हुए एक आसान रास्ता कि पैसा मैं कमा सकूं उससे। तो मैं कोशिश करता था लक के साथ। देखिए, और जिन क्षणों से मैंने ये बहुत समय बाद सीखा, और उस क्षणों से कि जब मैंने इन क्षणों को कोशिश की इस प्रकार के रास्ते पर लग के लाभ उठाने की सहूलियत को, ना कि अवसर मगर सहूलियत, मैं कोशिश करता था
विश्वास करने के परमेश्वर में, इस प्रकार से चर्च के अंदर मगर बाहर मैं लक पर विश्वास करता था, मैं किस्मत पर विश्वास करता था, मगर मैं किस्मत के भरोसे भी रहता था। देखिए, और इसी परिस्थिति के सामने मेरी जिंदगी क्या थी? आर्थिक जिंदगी बहुत ही सीमित, बहुत सीमित थी। मेरे पास काम था कि मेरे लिए वो जो काफी अच्छा था, सिंगल, मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं था, मगर मैं चाहता था और ज्यादा कमाना, क्योंकि मैं चाहता था शादी करना, मैं अपने आप को शादी के लिए तैयार करना चाहता था। तो मैं भाग्य आजमाता था। तो इसी प्रकार है ज्यादातर लोग जो इवेंजलिकल लोग हैं, जो बोलते हैं विश्वास करते हैं परमेश्वर में, विश्वास करते हैं, विश्वास परमेश्वर में वो विश्वास करते हैं, मगर जिस क्षण वो होते हैं जब उन्हें स्थापित करने की जरूरत होती है, वे किस्मत आजमाते हैं। तब आप बंटे हुए रहते हो, क्योंकि ये भाग्य, ये किस्मत, ये सहमत नहीं है विश्वास के साथ। या तो आप विश्वास में जीते थे हो और विश्वास के साथ, और या फिर आप किस्मत पर या किस्मत में, उन दोनों में से एक। कोई ये नहीं कि आप कोशिश करें दोनों को शेयर करने की, कि किस्मत ये परमेश्वर से नहीं है, भाग्य ये शैतान का है, जैसे लक भी शैतान से है, जैसे भाग्य, किस्मत, ये सब शैतान की चीजें हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं भाग्य, जब एक व्यक्ति अपने भाग को आजमाता है, काम लॉटरी खेलता है, कहीं पैसे कमाना वो चाहता है, चाहे जो एप्लीकेशंस हो, जो लॉटरी की जो खेल हो, कोई किसी प्रकार की कि जो आप इस्तेमाल करते हो अपना भाग्य, किस्मत को, आप अपने विश्वास को इस्तेमाल करते हो, जो होना चाहिए था परमेश्वर के शब्दों में, आप भाग्य को, किस्मत को आजमा रहे होते हो। देखिए, ये विपरीत है परमेश्वर के शब्द के, विपरीत है परमेश्वर के शब्द के वास्तव में। क्योंकि विश्वास के द्वारा जीना है, परमेश्वर पर भरोसा करना। जैसे अब्राहम था, आप जानते हो कि बहुत सारे लोग इस प्रकार रहते हैं, खोए हुए, और नहीं जीतते, नहीं बढ़ते, यहां तक कि मसीही होते हुए भी, यहां तक कि दशमांश में वफादार होते हुए भी, मगर जिंदगी आगे नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि वे देते हैं परमेश्वर को, कि जो परमेश्वर का है, मगर चुराते हैं उससे जो देने की जरूरत है कैसर को। प्रभु यीशु ने कहा है कि जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दे, जो कैसर का है उसे कैसर को दे। मैं कैसर को वो नहीं दे सकता कि वो जो कैसर का है वो दूं और परमेश्वर से चुराऊं दशमांश में, भेंट में। मैं नहीं दशमांश दे सकता, भेंट दे सकता परमेश्वर को, और मगर उसके बाद एक रास्ता दूं कि जो बचाने का है, अधिकार की, अवसर, सहूलियत का, कि हमारे पास है इस प्रकार बताने का, कि एक टैक्स को, कम टैक्स को हम बता सकें हमारे उससे, कि जो वास्तव में जो है हमारा टैक्स उससे हम कम दें, कि यदि मैं परमेश्वर के प्रति वफादार हूं एक तरफ से, और कोशिश करूं लाभ उठाने की, कि मैं कैसर को ना दूं कि जो कैसर का है। क्योंकि मैं जानता हूं कि लोग जो मुझसे बोलते, बिशप मगर कैसर चुराता है, पॉलिटिशियन ये इस्तेमाल करते हैं हमारे टैक्स को, अपने लिए लाभ उठाते हैं। मुझे लगता है अन्याय संगत है, तो हमें लगता है ये अन्याय है, ये आपकी समस्या नहीं है। वो चुराते हैं, उनकी समस्या है, वो करते हैं जो वो करते हैं। यदि वो उससे अमीर होते हैं हमारी चीजों से, वो समस्या उनकी है। हमारा जो वो है कार्य, वह करने की, कि जो कैसर को देने का, कि कैसर को दें, वो परमेश्वर को दें जो उसका है। तो जो आप इस वक्त मुझे सुन रहे हो, ध्यान दें, बहुत ज्यादा ध्यान दें जो मैं बोल रहा हूं। जब आपके पास एक जिंदगी है सम्मानित, योग्य, चर्च के अंदर, मगर चर्च के बाहर आप बंटे हुए हो, एक धोखे की जिंदगी, व्यभिचार या कुटिलता के साथ, या चोरी के साथ, या बिटकॉइन के साथ,
बिटकॉइन पिरामिड के साथ आप निवेश करते हो कि आप जानते हो जो भागने के लिए है, जो जो शेयर से जो जो उसे टैक्स से बचने के लिए वो फॉर्मूला आप निकालते हो, आसान पैसा कमाना चाहते हो, और यहां तक कि कोई टैक्स आप पे नहीं करते, ये वास्तविकता है। तो जब एक व्यक्ति के पास ऐसा व्यवहार है, डबल उनका एक चरित्र है जो डबल है, दोहरा, चर्च में है वे वास्तव सत्य, चर्च से बाहर वे झूठे हैं, धोखेबाज हैं, तो कैसे ये व्यक्ति डिमांड कर सकता है परमेश्वर से न्याय को? और परमेश्वर अपना न्याय करें प्रभु, मैं स्वीकार नहीं करता इसको। नहीं कर सकते, उनके पास अधिकार नहीं है, वो न्याय संगत नहीं है, वो न्याय संगत नहीं है। कैसे वो चाहेंगे दोष देना दूसरों को, कोशिश करने की, अपना लाभ उठाने की, अपना फायदा उठाने की, गलत तरीके से। ये प्रश्न है समझदारी का। मैं जानता हूं कि हम पे करते हैं और काफी ज्यादा हम टैक्स पे करते हैं, और यह टैक्स बहुत वापस लौटता है, बहुत कम से कम आता है, परिवर्तित होता है लाभ में लोगों के लिए। मगर यह समस्या मेरी नहीं है, मेरी समस्या है परमेश्वर के साथ, कि मैं उनकी सुनूं और उनके शब्दों का पालन करूं। मायने नहीं रखता कि मेरा टैक्स चोरी हो रहा है, मायने नहीं रखता कि मेरा बॉस पैसे कमाता है मेरे काम की कीमत पर, मेरे पसीने की कमाई पर, और वह इस्तेमाल करे जो टैक्स मैंने दिया है, जो वो अपने लिए ले ले, वो समस्या उसकी है। मेरा कोई लेना देना नहीं इसके साथ। मेरा विश्वास है परमेश्वर में, ना कि बॉस में, सरकार में। तो आपको जानने की जरूरत है, अलग करने की जरूरत है कि जो परमेश्वर का है और परमेश्वर को दें जो परमेश्वर का है, और दें वो कैसर को जो कैसर का है। यही जो हमें करने की जरूरत है। यदि कैसर वह पैसे सबके साथ रहता है, सबका अपने पास रखता है, वो मेरे पैसे को वो अपने लिए वो खर्च करता है, अपने लिए इस्तेमाल करता है, वो मेरा नहीं है, मायने नहीं रखता, वो उसकी समस्या है। मेरी जो जिम्मेवारी है वो मेरे हिस्से का कार्य है। तो पतरस ने ये इसके बारे में कहा है, इसके अन्याय के बारे में वह कहता है, इसके बारे में उसने कहा है कि जब हम अन्याय ग्रहण करते हैं और हम अपने आप को बचाते हैं, तब ये महिमा नहीं है परमेश्वर की। मगर जब हमारे साथ अन्याय होता है और हम अपने आप को चुप रखते हैं और रहते हैं, बचाते हुए, निर्भर रखते हुए न्याय पर परमेश्वर के, तब जी हाँ, परमेश्वर गौरवान्वित होते हैं इस अन्याय के द्वारा कि जिससे हम पीड़ा झेलते हैं, हम जिसको झेलते हैं। प्रभु यीशु, वो आप पढ़ें यदि यशायाह में अध्याय 53 में, उनके साथ अन्याय हुआ, सबसे अधिक अन्याय, सबसे ज्यादा दुख, सबके साथ उसने मुंह नहीं खोला शोक करने के लिए। उसने सब कुछ स्वीकार किया कि जिससे वो होकर गुजरे, और ये लिखा है कि परमेश्वर उससे प्रसन्न हुए, उस अन्याय से कि जिसको उन्होंने झेला, कि क्रूस के ऊपर जो उनके पुत्र झेल रहे थे, परमेश्वर उससे प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि यही परमेश्वर को महिमा करता है, और यही है समझदारी भरा विश्वास। समझदारी भरा विश्वास ये नहीं कि आप दूसरों से ऊपर चले जाओ और यहीं पर रह जाए सब कुछ। समझदारी विश्वास ये नहीं कि आप चंगाई ग्रहण करें एक चीज से दूसरी चीज से, आप लाभ प्राप्त करें यहां वहां या कुछ पॉइंट में। नहीं, समझदारी भरा विश्वास है कि आप दुख झेलें, अपने विश्वास के कारण परमेश्वर के शब्द पर, और बरकरार रखें अपने आप को मजबूत, और भरोसा करें कि प्रभु परमेश्वर अपना न्याय करेंगे। वे हैं कि जो न्याय देंगे, वो आपको बचाएंगे। तो जब आप दुख झेलते हो अन्याय के कारण, परमेश्वर महिमा ग्रहण करते हैं। बहुत बढ़िया है ना। कल हम इसके बारे में और बोलेंगे, मगर मत भूलें मेरे प्रिय दोस्त,
आदि में शब्द था, शब्द है शब्द। इज़राइल वहां पर एक इस प्रकार बोल, शब्द शब्द है, शब्द शब्द है, शब्द एक बार निकला हुआ। प्रभु यीशु ने कहा है कि हमारे सब शब्द हम उनका भुगतान करेंगे, हमें धर्मी ठहराया जाएगा या दोषी ठहराया जाएगा, निर्भर करता है कि कौन से शब्द हम पालन करते हैं। कल इसके बारे में और बोलेंगे। परमेश्वर आपका भला करे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।